ओलंपिक खेलों का इतिहास अत्यंत पुराना और समृद्ध है। ये खेल मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और विश्व की संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम बनते हैं। ओलंपिक खेलों का आरंभ, उनका विकास और आधुनिक युग में उनकी पुनः स्थापना एक दिलचस्प कहानी है जो प्रेरणा, प्रतियोगिता और सहयोग की भावना को प्रतिबिंबित करती है। नमस्कार दोस्तों, आइए ओलंपिक के इस इतिहास को विस्तार से समझें। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया में हुई थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता था और यह ज़्यूस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। इन खेलों में मुख्य रूप से एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, घुड़सवारी और पेंटाथलन जैसी प्रतियोगिताएं होती थीं। प्राचीन ओलंपिक खेलों का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी था। यह खेल न केवल एथलीटों के शारीरिक कौशल का परीक्षण करते थे, बल्कि विभिन्न शहर राज्यों के बीच शांति और सौहार्द की भावना को भी बढ़ावा देते थे। ओलंपिक खेलों के दौरान एक पवित्र संघर्ष विराम एकशेरिया का पालन किया जाता था, जिसमें सभी युद्ध और संघर्षों को रोक दिया जाता था। रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ओलंपिक खेलों की प्राचीन परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई। 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया और सभी पैगन रीति रिवाजों को बंद कर दिया, जिसमें ओलंपिक खेल भी शामिल थे। इसके बाद लगभग 1500 सालों तक ओलंपिक खेलों का कोई आयोजन नहीं हुआ। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस के बैरन पियरे डी कूबर्टिन ने ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की और 1896 में एथेंस, ग्रीस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। इन खेलों में 13 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया और 43 प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। शुरुआत में ओलंपिक खेलों में केवल पुरुष एथलीटों को भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। समय के साथ ओलंपिक खेलों में खेलों की संख्या और भाग लेने वाले देशों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ओलंपिक खेलों के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और विवाद भी हुए हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में नाजी जर्मनी ने खेलों का उपयोग अपने प्रचार के लिए किया। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में आतंकवादी हमले ने खेलों को एक गहरे संकट में डाल दिया। इसके अलावा 1980 और 1984 के ओलंपिक खेलों में शीत युद्ध के कारण प्रमुख देशों ने बहिष्कार किया। भारत ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया, जहां नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। ओलंपिक खेलों के विभिन्न संस्करण होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, युवा ओलंपिक और पैरालंपिक शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यह सबसे प्रमुख ओलंपिक संस्करण है, जिसमें एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक्स और अन्य कई खेलों में प्रतियोगिताएं होती हैं। शीतकालीन ओलंपिक यह ओलंपिक खेलों का वह संस्करण है जिसमें बर्फ और बर्फ के खेल शामिल होते हैं, जैसे स्कीइंग, आइस स्केटिंग और बायथलॉन। युवा ओलंपिक यह 14 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए आयोजित होता है और इसका उद्देश्य युवा एथलीटों को बड़े मंच पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका देना है। पैरालंपिक यह खेल शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों के लिए आयोजित होते हैं और इसका उद्देश्य विकलांग एथलीटों को समान अवसर प्रदान करना है। आज के समय में ओलंपिक खेल विश्व भर में खेल प्रेमियों के लिए एक महान उत्सव बन गए हैं। यह खेल न केवल एथलीटों को एक मंच पर लाते हैं, बल्कि विश्व शांति, सौहार्द और एकता का भी संदेश देते हैं। ओलंपिक खेलों का भविष्य भी चुनौतियों और संभावनाओं से भरा हुआ है। बढ़ते खर्च, डोपिंग और राजनीतिक विवादों के बावजूद ओलंपिक खेलों की महत्ता और प्रतिष्ठा बनी हुई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओलंपिक खेलों का स्वरूप और आयोजन कैसे बदलता है और यह खेल प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह कैसे बनाए रखता है। ओलंपिक खेलों का इतिहास एक लंबी और समृद्ध यात्रा है, जिसने समय समय पर मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है। प्राचीन ग्रीस से लेकर आधुनिक काल तक ओलंपिक खेलों ने एथलीटों, दर्शकों और राष्ट्रों को एक मंच पर लाकर खेल, शांति और सौहार्द का संदेश फैलाया है।
आने वाले समय में भी ओलंपिक खेलों की यह परंपरा यूं ही जारी रहेगी और यह खेल विश्व भर के लोगों को प्रेरित करता रहेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।